हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली एजुकेटेड में। और आज तारीख है 13 जनवरी 2021 और आज के इस वीडियो सेशन में हम दैनिक जागरण में निकले जो मुख्य संपादकीय आर्टिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मुख्य आर्टिकल हम देख लेते हैं कौन से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट ने जो किसान आंदोलन चल रहे थे उसमें जो अपनी पहल की उसको लेकर एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके साथ ही साथ किसान आंदोलन से ही रिलेटेड तथा जो अमेरिका में संसद भवन में अभी हमला हुआ तो उसको कई सारे इंसिडेंट एक साथ जोड़कर ये एक आर्टिकल लिखा गया है, असहमत के नाम पर उपद्रव। तो इसको भी हम देखेंगे। इसी किसान आंदोलन में हो रहे जो उपद्रव हैं इसी को लेकर एक दूसरे पेज पर भी एक आर्टिकल निकला हुआ है, उसको भी इसी आर्टिकल के साथ में हम डिस्कस करेंगे। जब बात होगी नहीं तो बात बनेगी कैसे। तो ये मुख्य आर्टिकल है। उसके साथ में एक आर्टिकल है जहां पर एयर इंडिया की कुछ पायलट्स ने मिलकर जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर से एरोप्लेन की एक ट्रिप की, तो उसको लेकर एक आर्टिकल निकला हुआ है। तो थोड़ा सा देख लेंगे उसके बारे में। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो किसान संगठनों की ओर से कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है और सरकार के बीच में जो वार्ता होनी थी उसमें कोई समाधान नहीं निकल पाने के कारण जो ये गतिरोध हुआ पड़ा है दिल्ली बॉर्डर के आसपास में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए जो कानून तीनों फार्म बिल्स हैं उनके लागू होने को फिलहाल के लिए रोक दिया है कि किसान कानून लागू नहीं होंगे। उसी के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई हुई है जिसके सामने किसान अपनी बातों को रखेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह उम्मीद जाहिर की है कि एक बार किसान अगर इस कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे तो जो गतिरोध उत्पन्न है उसको हम समाप्त कर सकेंगे। लेकिन किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उनको जो फॉर्म बिल्स हैं वो पूरे वापस होने चाहिए और इससे कम में वो कोई समझौता नहीं करेंगे। तो जहां पर आंदोलनरत नेता न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं बल्कि वो किसी प्रकार से भी समझौते के लिए तैयार नहीं है और अपने अड़ियल रवैये पर रुके हुए हैं। अब आपको बता दें कि ये हैं 4 मेंबर्स जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी में अनाउंस किया हुआ है जो कि किसानों से वार्ता करेगी। सबसे पहले हैं भूपेंद्र सिंह मान जो कि ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। अशोक गुलाटी जी हैं जो कि भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी जिसको हम बोलते हैं। और दूसरे हमारे और तीसरे मुख्य मेंबर हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड रह चुके हैं साउथ ईस्ट एशिया के। और अनिल घनवट है जो कि महाराष्ट्र बेस्ड शेतकरी संगठन के अध्यक्ष हैं। तो अब आगे इस आर्टिकल में ये बात होती है कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसानों के अड़ियल रवैये और हठधर्मिता से परिचित नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट परिचित होता तो वो जरूर जो किसान कानून है उनके अमल पर रोक नहीं लगाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसान जो तीनों फार्म बिल्स हैं ना तो उनको रिव्यू किया और ना ही उनको पहले किसी कमेटी के पास भेजा। इसमें कोई डाउट नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि वो कोई भी कानून अगर वो संवैधानिक मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो जरूर उसको टाला जा सकता है या फिर उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की जो एक प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी बाधा पहुंचाई है। हालांकि डायरेक्टली ये बात लेखक नहीं कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि कोई उसके जो आदेश है उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन कुल मिला के जो लेखक के कहने का तात्पर्य यही है। और वो ये भी एक बात कहते हैं कि इन किसान नेताओं को सिर्फ समस्याओं से जो किसानों की समस्याएं हैं उनसे मतलब नहीं है। अपने संकीर्ण जो इनका स्वार्थ है उसको वो अपना पूरा करना चाहते हैं। और इसकी आड़ में जो कांग्रेस पार्टियां हैं इसकी आड़ में जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस और वाम दल ये अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। और एक बात पहले ही पुष्टि हो चुकी है कि इस आंदोलन में कुछ अवांछित तत्व भी घुसपैठ कर चुके हैं जैसे खालिस्तानी सपोर्टर्स। ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने इस बात की पुष्टि की है सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दूसरा आर्टिकल भी सेम बिल्कुल किसान आंदोलन पर ही है, लेकिन इसमें 3 सिनेरियोस को 3 इवेंट्स को एक साथ देखा जा रहा है। सबसे पहला इवेंट है यूएसए का। उसके बाद में दूसरा इवेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो हिंसा हुई, जो दंगे हुए, जो राइट्स हुए, उसका एंगल। और तीसरा जो एंगल है वो किसान आंदोलन को डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं यूएसए की जो हिल कैपिटल में
हिल कैपिटल में, उनकी पार्लियामेंट में जो हमले हुए और जो अराजकता फैली, उससे यूएसए के लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और साथ ही साथ पूरे पूरे विश्व में जो लोकतंत्र के समर्थक, चाहे वो लेखक हो या फिर राजनेता हो, उन लोगों ने इस इवेंट की बहुत ज़्यादा निंदा की। और निंदा इतनी की गई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको और उनके समर्थकों को ना सिर्फ ट्विटर और फेसबुक ने, बल्कि बहुत सारी जितनी भी टेक कंपनियां हैं उन्होंने उनको बैन कर दिया है। साथ ही साथ बहुत सारी जो बैंकें हैं उन लोगों ने ट्रंप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में लेन देन करना बंद कर दिया है। तो ये एक तरीके का हुक्का पानी बंद करना हुआ ट्रंप का। लेखक यही बात कहते हैं कि ट्रंप और जो उनके समर्थक हैं उनके साथ में किसी प्रकार की भी सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ दंगाई नहीं हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। क्योंकि अगर आप देश के इतने बड़े लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन में घुसकर वहां पर अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। और यही बात जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो उन्होंने भी ये बात कही कि इन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं आतंकवाद की धाराएं लगाई जाएंगी। अब इस समय पूरे यूएस में जो भी एजेंसियां हैं यूएस की, वो वीडियो के माध्यम माध्यम से इन अराजक तत्वों की फोटो उन लोगों ने निकाली हुई है और पूरे देश से इस बात की सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि इन जो अराजक तत्व हैं इनकी जान पहचान जल्दी से जल्दी करके इनके ऊपर कार्यवाही की जाए। अब इसी मुद्दे को ज्वाइंट करते हैं लेखक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। लेखक कहते हैं कि चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इंडिया हो या फिर पूरी दुनिया में कोई भी देश हो, आंदोलन के नाम पर अराजकता तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए किसी भी देश को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में यही हुआ कि कई जगहों-जगहों पर दंगे हुए, चाहे वो हम बंगाल की बात करें जहाँ पर रेलवे स्टेशन और ट्रेन चलाई गईं, या फिर हम जामिया इस्लामिया के सामने की बात करें, या फिर दिल्ली के और कुछ नगर जहाँ पर आज दंगे हुए। इन दंगों में आम आदमी पार्टी के नेता, आपको पता है, ताहिर हुसैन भी शामिल थे और उनके कई सारे सहयोगी भी थे। तो लेखक यही बात कहते हैं कि जो लोग आज यूएसए की संसद में हुए हमले का इतना पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अपनी छाती पीट रहे हैं कि वहां के लोकतंत्र पे इतना बड़ा हमला हो गया, वो लोग शायद ये भूल जा रहे हैं कि इंडिया में जब इंडिया की पुलिस को ये जो आंदोलनकारी थे, ये भारत में पुलिस व्यवस्था को, सरकारी संपत्ति को जब टारगेट कर रहे थे, उसको वैंडलाइज कर रहे थे, तो शायद वो ये बात भूल गए कि ये जो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित आरोप हैं, ये इन दंगाइयों के ऊपर भी लगने चाहिए। इन दंगों के बाद में फिर शाहीन बाग के जो आंदोलन था, उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आप सार्वजनिक प्लेस पर बैठकर उसमें व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, उसके बाद में जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, किसान आंदोलन में बहुत सारे किसान संगठन रेल पटरियों पर जाकर बैठ गए। और आपको पता है कि रेल पटरियों में काफी और रेल की आवाजाही में गतिरोध रहा। तो लेखक यही बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको कहीं भी मनवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, ना ही हरियाणा सरकार के द्वारा और ना ही पंजाब सरकार के द्वारा। तो लेखक कुल मिला के यही बात कहते हैं कि असहमति को अराजकता में तब्दील करने की सुविधा कहीं भी नहीं दी जा सकती, चाहे वो यूएस से हो और चाहे भारत हो। और हमें इस तरीके के कानून बनाने चाहिए जिनसे इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ना हो। अभी आपने देखा होगा जब यूपी में हो रहे दंगों के बाद में यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इन दंगाइयों का पोस्टर बीच चौराहे पर लगा दिया था ताकि लोग जान सकें कि ये दंगाई हैं। तो इसके खिलाफ भी लोगों ने याचिका हाई कोर्ट में दी थी और हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि आप जो है इन पोस्टर्स को हटा दीजिए, जो कि कितनी गलत बात है। एटलीस्ट लोगों को पता तो होना चाहिए कि कौन से दंगाई हैं जिनकी वजह से हमारी सरकारी संपत्ति, हमारे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कार्यवाही और उनको कितनी क्षति पहुंच रही है किनकी वजह से। एक बात और लेखक इसी में बताते हैं जो मैं बताना भूल गया। इसमें लेखक बताते हैं कि सीए के आंदोलन के दौरान जब शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा था, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी टीम भेजी थी सीए के आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए। उसके बाद में जो सीए के आंदोलनकारी थे, उनका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके बाद में हिंसक घटनाएँ हुई। वो यही बात किसान संगठन के जो आंदोलन चल रहे हैं
उसमें भी यही बात कहते हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन के संगठनों में वार्ता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन कर रहा है, उससे यह बात एकदम साफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहा है और वो एक तरीके से किसान संगठनों का मनोबल बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसने किसान जो कानून है उनको अमल करने से रोक दिया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि किसान आंदोलन में ऑलरेडी पता चल चुका है कि कुछ अवांछित तत्व इस आंदोलन में विद्यमान है, तो ऐसा संभव है कि ये अवांछित तत्व इस किसान आंदोलन का फायदा उठाकर कहीं देश में फिर से आगजनी तो ना कर दे। तो यही बात कुल मिलाकर इस लेख में लेखक कहते हैं। और अभी हम पिछले आर्टिकल में जब किसान आंदोलन से रिलेटेड अराजकता की बात कर ही रहे थे, तो वही हुआ। एक हरियाणा से एक लेख आया हुआ है जिसमें इन्होंने लेखक बता रहे हैं कि जब मनोहर लाल खट्टर जी का एक किसान संवाद कार्यक्रम होना था, जिसमें किसान आंदोलनकारी जो है वो गए और उन्होंने तोड़फोड़ की, और ये उसकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के लेखक ये बात कहते हैं कि किसान आंदोलन से रिलेटेड हरियाणा में इस समय दो धड़ हो चुके हैं। एक धड़ वो है जो ये चाहता है कि हरियाणा में जितने भी लोग हैं वो सब लोग किसान आंदोलन का सपोर्ट करें, और वो लोग अराजक तत्व हैं, वो लोग हिंसा करने पर भी उतारू हैं। और इसमें से एक किसानों का समूह है जो किसान बिल का सपोर्ट करता है, जो किसान बिल का सपोर्ट करता है और वो किसान आंदोलन का विरोध कर रहा है। तो ये जो किसान बिल का सपोर्ट करते हैं, ये लोग ही किसान संवाद कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे थे, और जिसको लेकर रैली में तोड़फोड़ हुई और अराजकता हुई। तो जगदीश त्रिपाठी जी जो लेखक हैं इस लेख के, वो यही बात कहते हैं कि किसान संगठनों ने तो ऑलरेडी समिति से किसी भी प्रकार की डिस्कशन करने से मना कर दिया है, और उन्होंने सीधे-सीधे बोल दिया है कि वो फार्म बिल को वापस ही चाहते हैं। तो लेखक यही बात कहते हैं कि जब बात होगी नहीं तो बात बनेगी कैसे? और लोकतंत्र में जब तक लोकतंत्र ये होता है कि लोकतंत्र पार्टिसिपेशन होता है, प्रत्येक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होता है। अगर कोई भी कानून है, अगर उस पर चर्चा नहीं होगी, तो आप सिर्फ भीड़ तंत्र के माध्यम से अड़ियल रवैया अपनाकर किसी भी कानून को वापस नहीं कर सकते हैं। कोई एक संवैधानिक एक प्रोसेस है, और संवैधानिक इंस्टीट्यूट इसीलिए बनाए गए हैं कि जो भी कानून है वो नियम कायदे के मुताबिक चलेंगे, वो आपकी भीड़ तंत्र से नहीं चलेंगे। तो कुल मिलाकर आज लगभग में जितने भी संपादकीय थे वो किसान आंदोलन के आसपास ही घूम रहे हैं। उसके बाद में ये लेख आया हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। हालांकि इसमें एक इंसिडेंट की बात की जा रही है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि एयर इंडिया की जो 4 मेन पायलट्स हैं, तो उन लोगों ने एक ऐसी ट्रिप पूरी की जो कि बहुत ही दुर्गम थी। इन चारों पायलट ने एक फ्लाइट ली नॉर्थ पोल के ऊपर से, यानी कि अगर ये हमारी अर्थ है तो आपको पता है यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो काफी फ्रीजिंग एरिया होता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि जब भी कोई प्लेन इसके ऊपर से उड़ता है तो उसमें सिग्नल खराब होने के और जो प्लास्टिक के जो पुर्जे हैं उनके ना काम करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि यूजुअली इसके ऊपर से फ्लाइट्स उड़ती हैं, लेकिन भारतीय महिलाओं के नेतृत्व में अभी तक कोई भी फ्लाइट इसके ऊपर से नहीं गई। ये ऐसा पहला मौका था जब यूएस के सैन फ्रांसिस्को से लेकर 16,000 किलोमीटर की लंबी फ्लाइट लेकर भारत के बेंगलोर एयरपोर्ट पर इन 4 एयर इंडिया की पायलट्स ने ये ट्रिप पूरी की, और ये ट्रिप 17 घंटे में पूरी हुई। तो इस पूरी घटना का उल्लेख करते हुए लेखक लिखती हैं कि अब कोई ऐसा फील्ड शायद ही बचा हो जिसमें भारतीय महिलाएं अग्रिम रूप से पार्टिसिपेट ना कर रही हो, और वो परंपरागत रूप से जो सोच थी महिलाओं के बारे में उसको कहीं ना कहीं खत्म कर रही हैं। और इन पायलटों के जो नाम है वो इस प्रकार हैं। ये है कैप्टन पापागिरी तन्मयी, ये है कैप्टन जोया अग्रवाल जो कि लीडर थी इस पूरे ट्रिप की, और ये है कैप्टन आकांक्षा सोनवारे, और ये है कैप्टन शिवानी मनहास। तो ये चारों जो कैप्टन हैं, ये जो चारों एयर इंडिया की पायलट्स हैं, इन लोगों ने एक इतिहास रच दिया है। इससे पहले हालांकि पुरुष वर्ग में एक ट्रिप ऑलरेडी आयोजित हो चुकी है, जिसमें नॉर्थ पोल के ऊपर से एयर इंडिया की ही एक विमान ने ये मुकाम हासिल किया था कि नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाइट लेकर गए थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब महिलाओं ने ये मुकाम हासिल किया है।